जिस व्यक्ति ने आज तक कोई गलती नहीं की, उसने आज तक कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, ऐसा मानना था मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। इन्होंने अपनी खोजों के आधार पर गुरुत्वाकर्षण तथा अनेकों सिद्धांतों को दिया। यह इतने लोकप्रिय थे, जब यह घर से बाहर निकलते तो लोग इन्हें सड़क पर रोककर इनके सिद्धांतों के बारे में पूछने लगते। इस पूछ-पाछ से बचने के लिए इन्होंने एक अद्भुत तरीका निकाला, और जो लोग इनसे इनके सिद्धांतों के बारे में पूछते तो उन लोगों से ये कहते कि आपको गलत फहमी हुई है, मैं प्रोफेसर आइंस्टाइन नहीं हूँ। अक्सर लोग मुझे प्रोफेसर आइंस्टाइन समझकर मुझसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन में पढ़ाई में मंद बुद्धि होने के कारण लोग आश्चर्य की बात यह कहा 4 साल की उम्र तक तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। लेकिन 4 साल के पश्चात उन्होंने कहा सूप इज टू हॉट। यह सुनकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछने लगे, इतने समय तक तुम क्यों नहीं बोले? उन्होंने जवाब दिया, अब तक सब कुछ ठीक था। उनमें एक ऐसी अनोखी चीज थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति से उन्हें विभिन्न बनाती थी। वो था उनका सिर। इनका सिर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा इतना बड़ा था, जिसे देखकर हर व्यक्ति भौचक्का रह जाता था, तथा यह अपने बचपन में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, तथा इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी थी, जिसमें यह ब्रह्मांड तथा पेड़ पौधों के बारे में सोचते रहते थे। आखिरकार यह दुनिया कैसे चलती है? जब एक बार उनके पिता ने उन्हें एक कंपास लाकर दिया था, तो जब भी वे कंपास के साथ खेलते तो कंपास सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती। तो उनके दिमाग में अनेकों अजीबोगरीब प्रश्न आते थे। वे प्रश्न अपने माता पिता से पूछने लगते। जब माता पिता उन प्रश्नों के उत्तर ना दे पाते तो टीचर से पूछते। जब टीचर्स पर भी नहीं आता तो वे खुद ही उन प्रश्नों के बारे में खोजने लगते। तभी उनसे सभी लोग मंदबुद्धि भी कहने लगे थे, जिससे जहाज डूब जाते हैं। टीचर्स का मानना था कि उनकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा, मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ? इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। अध्यापक की इस बात पर अमल किया और अपनी पढ़ाई में अभ्यास करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय पश्चात ही वे अपनी क्लास के टॉपर बन गए। आगे चलकर इन्होंने गणित जैसी जटिल विषय को चुना, लेकिन इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी पढ़ाई में समस्या आने लगी। इस कठिन समय में भी इन्होंने विज्ञान तथा गणित में महारत हासिल कर ली और अनेक खोजें कर दी, तथा कुछ समय पश्चात सन 1952 में अमेरिका ने इजराइल के राष्ट्रपति बनने की पेशकश की। उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूँ। ऐसे थे हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइए जानते हैं उनके बारे में और फैक्ट।
20वीं सदी में जब अच्छे प्रकार के उपकरण भी मौजूद ना थे, तब ब्लैक होल के बारे में बताया तो लोगों को लगने लगा अल्बर्ट आइंस्टीन बिना सोचे समझे कुछ भी बता देते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक यह एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब इसका पूरी तरह रहस्य खुल चुका है। जिस खोज को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 80 साल पहले किया था, आज वह खोज पूरी तरह सच साबित हो चुकी है। इससे पता चलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने जीनियस थे, तथा जब इन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दुनिया को दिया था, तब वे बहुत खुश थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का सूत्र दुनिया को दिया था, वे बहुत खुश हुए थे। जब इनके इस सूत्र का मिसयूज हुआ, तब वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि इनके सूत्र के अनुसार न्यूक्लियो बॉम्ब बना लिया गया, जिससे मानव जाति को बहुत नुकसान हुआ। इस न्यूक्लियो बॉम्ब से अनेकों लोग मारे गए। इतने महान होने के बावजूद वे अपने आप को महान ना समझते थे। लेकिन जब एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तभी अचानक टीटी ने आकर उनसे टिकट दिखाने को कहा। यह सुनकर वह अपने चारों ओर तथा ब्रीफकेस में टिकट को देखने लगे। यह देखकर टीटी ने कहा, मैं आपको जानता हूँ, आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। लेकिन यह सुनने के बावजूद भी वे टिकट देख रहे थे। फिर टीटी ने दोहराते हुए कहा, मुझे मालूम है आपने टिकट खरीदा होगा। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। इतने महान थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।